हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची आगुता सीजन 1 एपिसोड 12। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डेलमोन से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता इस कच्चे वाली जगह में भी फूल उग सकते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ डेलमोन। ये सुन के फिर डेलमोन कहता है, चलो हम अपने पूरे घर को फूलों से भरते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़की एमू में तब्दील हो जाती है, यानी कि ये सब डेलमोन के पास का एक सीन था। वो लड़की डेलमोन की वाइफ थी। एमू कहती है, देखो मेरे पास कितने ज्यादा फैन है, क्या तुम अब भी मुझ पे हमला करोगे? फिर हम देखते हैं डेम्सी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है। ये देख के डेलमोन को बहुत गुस्सा आता है। ये चारों फिर डेम्सी और जनका के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन डेम्सी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और पूरी दीवार पर रस्सी के जाल बना देता है और इन्हें पकड़ लेता है। ये देख के एमू कहती है, एक रस्सी कहाँ से आई, मेरे साथियों कुछ करो। रियो फिर हिलने लगती है। रियो को देख कर डेम्सी कहता है, इतना मत हिलो, जितना तुम लोग हिलोगे रस्सी तुम्हें उतना ही जकड़ती रहेगी। मुझे लगा था तुम लोग इस दर्द से होश में आ जाओगे, पर मैं गलत था। ये सुन के एमू कहती है, तुम तो बहुत ही बुरा, तुमने अपने साथियों पे एक्सपेरिमेंट किया, पर इस एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं। ये लोग मुझे बचाने के लिए किसी भी हद पे जा सकते हैं। ये सुन के डेम्सी कहते हैं, तुम्हें पता है मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट से धागा लपेटा जाता है और वो इन सबको एक ही रात लपेट देता है। फिर हम देखते हैं इसने एमू को भी पकड़ लिया होता है और कहता है, इन्हें पहले जैसा कर दो। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो टॉमी के पास आता है और कहता है, तुमने मास्क पहना हुआ है और एंजल का क्या हाल है? टॉमी कहती है, मैंने एंजल को मास्क पहना दिया था। फिर हमें एमू को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी मदद करो। ये सुनते ये चारों रस्सी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्हें देख के डेम्सी कहता है, तुम लोग इसे इतना पसंद करते हो तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद डेम्सी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन में मारता है। ये चारों फिर फ्लोर तोड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं और इन चारों को बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। ये देख के जनका डेम्सी से कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने अपने साथियों को ही मार दिया। हमें एमू को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहती है, जब लोग मुझसे बात नहीं करते तो उनके साथ ऐसा ही होता है। तुमने कितनी बेरहमी से अपने साथियों को मारा है, तुम्हारे साथी मौत और जिंदगी के बीच में। हमें डेम्सी को दिखाया जाता है जो जनका को गुस्से में देख रहा होता है और नॉर्मल होता है और कहता है, तुम वो बात भूल गए, हम एक अटैक को झेल सकते चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना, क्योंकि हम सबने रिमलिन से अपने ऊपर स्पेल ड्रॉ कराया था। फिर हम एंजल को देखते हैं जो कहता है, हम सब ठीक है और मैं भी ठीक ही हूँ। एंजल फिर एमू से कहता है, तुम्हारा ये बूट मैं ले रहा हूँ। फिर हमें सैम्यू को दिखाया जाता है जिसके पास बॉस आते हैं और एक लॉलीपॉप देते हैं और बॉस कहते हैं, उन्हें बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल गई होगी। सैम्यू कहती है, हमने जिन्हें भेजा वो अपना मिशन पूरा करके ही आएंगे। ये सुन के बॉस कहता है, तुम फिर भी खुश नहीं हो, ये उसकी वजह से जो तुमने रूडो के अंदर देखा था। बताओ तुमने रूडो के अंदर क्या देखा था? फिर हमें एंजल को दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो एक सॉक्स पहनते, पर तुमने तो सॉक्स पहनना ही नहीं है। फिर हमें एमू को दिखाया जाता है जो एंजल से जूता लेने की कोशिश करती है और कहती है, इससे हाथ मत लगाओ, इससे उस इंसान की स्मेल चली जाएगी। ये सुन के एंजल फिर जूता सूंघता है और कहता है, इस जूते से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तो मर जाऊंगा। फिर हमें ग्रीस को दिखाया जाता है जो टोमे से पूछता है, एंजल को ठीक हुए कितनी देर हो गई? ये सुन के टोमे कहती, मैं जब उसको बैंडेज करने गई तो वो ठीक हो गया था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। हमें एंजल को दिखाया जाता है जो एमू से कहता है, तुम उन्हें पहले जैसा कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के एमू कहती है, मैं एक जूते से अपनी पावर यूज नहीं कर सकते, तभी ये लोग अब मुझे नहीं बचाएंगे। फिर हम डेलमोन को देखते हैं जो होश में आ गया था और वो डेम्सी और जनका से कहता है, यहाँ क्या हुआ था? डेम्सी कहता है, चलो तुम लोग होश में आ गए, तुम्हारे को एमू की पावर ने कंट्रोल कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे इंसान की याद आई थी जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहते हो और तुम्हें लगता था वो वही है। ये सुनने के बाद डेलमोन कहता है, इसका मतलब वो फिर से जिंदा नहीं हुई थी। जनका कहता है, एमू की पावर बहुत खतरनाक है, खास तौर पे उनके लिए जिन्होंने अपना खास खोया। उनके पास जितनी अच्छी मेमोरी होगी उतना ही ज्यादा आपको रियलिटी में आने में तकलीफ होगी। ये सब कहते हुए जनका रियो को देख रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे क्लीनर्स ने मास्क पहन लिया होता है और एंजल भी एमू को जूता दे देता है। जनका एंजल से कहता है, अगर हम बिना इन्फॉर्मेशन के चले भी जाए तो इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के एंजल कहता है, ये बिना अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही कमजोर लड़के और मैं इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना चाहता जो इसके लिए इतना खास हो। इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किसी को हर्ट ना करे। उसी दौरान एमू कहती है, तुम सबने मेरा घर खराब कर दिया और तुम्हें गिल्टी भी फील नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद रूडो अपना मास्क उतार देता है और वो एमू के पास जाता है और एमू के नाक पे एक मुक्का मारता है। फिर एमू के ऊपर बैठ के इतने मुक्के मारता है, बाकी सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। फिर हमें सैम्यू को दिखाया जाता है जो बॉस से कहती है, जो मैंने रूडो पर देखा है वो मैंने आज से पहले किसी पर नहीं देखा। उसके ग्लव्स ही नहीं, वो खुद भी बहुत अलग है क्योंकि रूडो के अंदर कुछ गुरो कर रहा है। आसान अल्फाजों में कहूँ तो रूडो के अंदर इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, जैसे कि एक
कर्स। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसे एंजल और ग्रीस ने रोक दिया था और ग्रीस कहता है हमें पता चल गया इसकी एबिलिटी को कैसे रोकना, तो तुम बस करो। और ये एक लड़की है। ये सुनने के बाद रूडो चिल्लाते हुए कहता है ये एक लड़की है तो इसे गलतियों की सजा ना दूं, ये एक लड़की है तो मैं इसे उन्हें मारने दूं जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। और ये एक गिवर है। ये अपनी पावर से हम सबको मारने वाली थी। ये हम सबको तड़पता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। एंजल फिर रूडो से कहता है अच्छा तुम्हें ये लगता था, अब हमें बताओ हम इससे इन्फॉर्मेशन कैसे लें। ये सुनने के बाद रूडो अपने होश में आता है और उसे पता चलता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। एंजल फिर रूडो को कहीं लेके जाता है और टॉमस से कहता है एमो को बैंडेज कर दो। ये दोनों फिर बाहर आ जाते हैं और रूडो एंजल से कहता है बताओ क्या बात है। एंजल कहता है तुम्हें सब समझ आ गया है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई। ये सुन के रूडो कहता है जब मैं स्पेयर में था तो मुझे कहा गया था कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे जो भी कहा मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर इन लोगों ने मुझे ग्राउंड में फेंक दिया तो मुझे एहसास हुआ अगर मैं खुद को रोकूंगा तो हार जाऊंगा, पर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अपने पास की तरह ही हूँ। मैं अभी भी वही रूड हूँ जो अपने आसपास के लोगों को अपनी डार्कनेस की वजह से मारता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ। ये सुन के एंजल कहता है मुझे हॉट लड़कियां बहुत पसंद है जो मुझसे ज्यादा समझदार और माफ करना जानती हूँ, पर मैं कॉम्प्लिकेटेड वाली लड़कियों और बच्चों को नहीं संभाल पाता। पर ये सब सुनना लड़कियों को पसंद भी नहीं है और मैं इनको छुपा नहीं सकता, यही मेरी बहुत बुरी आदत है। हम अडल्ट के पास भी बहुत सी चीजें जो हमें छोड़ के आगे बढ़नी होती है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। एक वक्त पहले मुझे भी मेरी गलतियों का बताया गया था, पर तुम्हें तो खुद एहसास हो। चलो अब हम दोनों उससे माफी मांगते हैं। फिर हमें टोमे को दिखाया जाता है जो एमू से माफी मांगती है और कहती है मुझे भी प्यार और रोमांटिक बातें करना अच्छा लगता है। ये सुन के एमू कहती है तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी और मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी माँ की वजह से अपने पहले प्यार से मिल सकी जिसने मुझे ये खजाना दिया था। फिर मैंने उस एंजल को देखा जो स्पेयर ग्राउंड के बीच आ जा सकता है। ये सुन के टोमे कहती है एक एंजल जो स्पेयर ग्राउंड के बीच आ सकता है। गिरीश फिर एमू से कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा। इसी सीन में एपिसोड नंबर 12 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।